हेलो स्टूडेंट, आई निशा पाशा सालवी, योर बायोलॉजी मेंटर। तो बच्चों, वेलकम टू आवर न्यू चैप्टर ऑफ बॉटनी विच इज फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, राइट। आज हम देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रियाविधि है वो हायर या उच्च पादपों में किस तरीके से पाई जाती है। आज का जो हमारा पार्ट 1 है बच्चों, उसमें हम देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन क्या है, ठीक है, और साथ ही साथ जो भी एक रिएक्शन को आप में मतलब दिखाया गया है या दर्शाया गया है, उसका ईच एंड एवरी कंपोनेंट का क्या रोल है और इसके बिहाफ पर कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। दैट मीन्स हम बात करें कि CO2 के साथ H2O मिलता है, फिर हमारे पास स्टार्च आती है, O2 आता है, H2O आता है। तो ये प्रोडक्ट का और ये जो हमारे सबस्ट्रेट हैं, ये आपस में क्यों एक दूसरे के लिए इम्पॉर्टेंट है इन फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। इज दैट क्लियर? चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। फोटोसिंथेसिस क्या है बच्चों? ये एक बायोकेमिकल फोटोबायोकेमिकल रिएक्शन है। फोटोबायोकेमिकल रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं? देखो, वी हैव फोटोबायोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। जब हमने बात करी थी केमिकल रिएक्शन की, ठीक है, इन प्रीवियस लेक्चर या हम कह सकते हैं इन प्रीवियस चैप्टर में हमने जब एंजाइम्स की बात करी थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था फिजिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस में क्या होगा, कुछ जो बॉन्ड्स हैं वो बनते हैं, कुछ ब्रेक डाउन होते हैं। इज दैट क्लियर? तो केमिकल रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ों का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। हमारे पास कोई प्रोडक्ट आ रहा है और बायो यानी कि हम कह रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन सा है? प्लांट, हाँ या ना? ठीक है। फोटो का क्या मतलब है? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सन चाचू की, जो सनलाइट है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, सनलाइट ग्रहण करके या एब्जॉर्ब करके इन कौन से रूप में करते हैं? फोटोन के रूप में करते हैं। और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रहण करते हैं, प्लांट ग्रहण करते हैं और क्या करते हैं? उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके और अपना प्रोडक्ट बनाते हैं। ये समझ में आ गई क्या चीज़? क्यों हमने इसको बायोकेमिकल रिएक्शन बोला? बिकॉज ऑफ फोटो जो है वो सनलाइट के थ्रू जो फोटोन्स आ रहे हैं उसको कन्वर्ट करते हैं। कौन? प्लांट कन्वर्ट करते विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, राइट, या हम कह सकते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, है ना। और क्या करते हैं? केमिकल एनर्जी में तब्दील कर देते हैं, हमारे पास प्रोडक्ट आ जाता है। इसीलिए फोटोसिंथेसिस को हम क्या बोलते हैं? फोटोबायोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। इज दैट क्लियर? डन। एनाबॉलिक और एंडरगोनिक का क्या मतलब है? एनाबॉलिक एंजाइम वाला जो मेटाबॉलिज्म मैंने पढ़ाया था, उसके अंदर एनाबॉलिक रिएक्शन और कैटाबॉलिक रिएक्शन के बारे में हमने चर्चा की थी। एनाबॉलिक क्या है? आपको याद हो तो एनाबॉलिक में हमने कहा था बायोसिंथेसिस, ठीक है, बायोसिंथेसिस प्रोसेस है। दैट मीन्स भाई यहाँ पर जब फोटोसिंथेसिस की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ प्रोडक्ट बन रहा है ना, कुछ चीज़ों का सिंथेसिस हो रहा है ना, तो ये भी क्या है? एनाबॉलिक रिएक्शन है। एंडरगोनिक, एंडरगोनिक मतलब इसमें सिस्टम में एनर्जी चाहिए, ठीक है, इस प्रोसेस को करने के लिए इट रिक्वायर्ड एनर्जी। तो यहाँ पर क्या है? एंडरगोनिक, एंडो दैट मीन्स विद इन, ठीक है, सेल के अंदर रिक्वायरमेंट है, अंदर यानी कि एंडो, एंडरगोनिक यानी कि सिस्टम के अंदर हमें ATP का रिक्वायरमेंट होता है। इज दैट क्लियर? एक एक वर्ड का मीनिंग समझ में आ गया। इन विच ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या बनेगा हमारे पास? इस रिएक्शन के बिहाफ पे हम बात करें तो हमारे पास इन ऑर्गेनिक कंपाउंड से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा C6H12O6 मिलेगा, ठीक है। ये क्या है? मोनोसैकेराइड। हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल H2O CO2 इन द प्रोसेस ऑफ लाइट एंड पिगमेंट। हमें क्या चाहिए? लाइट चाहिए, पिगमेंट चाहिए, है ना। तो यदि हम रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन हमारे पास क्या है? 6CO2 12H2O, इन दोनों का आपस में रिएक्शन हुआ। क्या हुआ? किसकी प्रेजेंस में हुआ? सन चाचू की प्रेजेंस में हुआ। पिगमेंट हमें चाहिए, क्लोरोफिल हमें चाहिए, राइट। क्या प्रोडक्ट आया?
C6H12O6 आया, दैट मीन्स हमने क्या बनाया, यहाँ पर हमने कार्बोहाइड्रेट बनाया। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों O2 जो है वो है हमारा बाय प्रोडक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय बाय प्रोडक्ट? बाय प्रोडक्ट का मतलब होता है कि हम लोग इंटेंशनली ये नहीं चाहते थे कि हमारे पास O2 आए, ठीक है। ये जो रिएक्शन आपको होती हुई दिख रही है, हमको तो क्या चाहिए था, हमें तो ये कार्बोहाइड्रेट चाहिए था, लेकिन O2 भी बन गई। तो O2 इस रिएक्शन का ऐसा पार्ट नहीं था, नेसेसरी पार्ट नहीं था कि O2 बने ही बने। बाय प्रोडक्ट का मतलब होता है कि ये एक रिएक्शन चल रही थी, उसमें कुछ और भी प्रोडक्ट बन के आ गया, तो O2 यहाँ पर क्या है, बाय प्रोडक्ट है। इज दैट क्लियर? और ये हमारे लिए तो अच्छा हुआ ना, बिना ऑक्सीजन के हम कैसे जी पाते, राइट? तो लाइट एनर्जी इज कन्वर्स्ड इनटू द केमिकल एनर्जी बाय फोटोसिंथेसिस। इज दैट क्लियर? आ गई बात समझ में? तो क्या रिएक्शन आई हमारे पास, 6CO2 प्लस 12H2O, क्या मिला हमें, हमें मिला C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सन चाचू, राइट, एंड पिगमेंट्स। एनी डाउट हियर? एनी डाउट हियर? क्लियर है कहानी? फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म कौन सा है? ठीक है, यहां से क्वेश्चन आ चुका है। फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया, बट हम ट्रू ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ट्रू और ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस स्टार्टेड इन साइनोबैक्टीरिया। बीजीए में सबसे पहले जो ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया भी है, और ये एक ट्रू बैक्टीरिया है जिसमें हमने क्या देखा, हमने देखा वो फोटोसिंथेसिस होते हुए। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? चलें आगे, चलिए। अब क्या होगा, ठीक है, हमने बोला कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में, ठीक है, हमने बोला कि जो फोटोसिंथेटिक रिएक्शन है, 6CO2 एड 12H2O, क्या बना हमारे पास, हमारे पास आया C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ये हमारे पास फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। चिंता की बात क्या है, जो हमें जानने की कहानी है वो क्या है, वो है ये सब आए कहाँ से, क्यों हमने इस पूरे, और जो फोटोसिंथेसिस है बच्चों, ये वन स्टेप प्रोसेस नहीं है, मैनी स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। तो कैसे आपने इस पूरी रिएक्शन को एक रिएक्शन के द्वारा समझा दिया? हमें चीज़ों को एलोब्रेट करने के लिए ये एक सिंगल रिएक्शन दी है कि हाँ भाई हमने ऐसी सी चीज़ करी और हमें ये प्रोडक्ट मिला, राइट? तो हमें ये एक स्टेप से बताया गया है, बट ये हम कभी नहीं कहेंगे कि फोटोसिंथेसिस इज अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर CO2 का रोल जानना है, क्यों हमें CO2 का रिक्वायरमेंट हुआ, क्यों हमने यहाँ पर जो बनाया कार्बोहाइड्रेट, कैसे हमारे पास O2 बहुत ज़रूरी है, कैसे हमें पता लगा एस्ट्रो मॉलिक्यूल निकल रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें कैसे पता लगी? तो वी हैव मैनी काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट जो कि हमारे साइंटिस्ट ने किए हैं। पहला एक्सपेरिमेंट हम जाने तो वो है मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। क्या हुआ इसमें मैम? देखो यहाँ पर हमारे पास एक कंटेनर है, और ये कंटेनर कैसा है, क्लोज्ड कंटेनर है या क्लोज सिस्टम है, ठीक है। इसमें जो मॉल नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, जो लीफ थी, ठीक है, लीफ को, देखो नाम क्या है एक्सपेरिमेंट का, मोल्स हाफ लीफ, यानी कि हम सिर्फ हाफ लीफ पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है। हाफ लीफ को इन्होंने क्या किया, एक कंटेनर में डाला, और साथ ही साथ इस कंटेनर में क्या है, इसके अंदर प्रेजेंट है KOH, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने कॉटन लिया, कॉटन में क्या प्रेजेंट था, KOH प्रेजेंट था, उन्होंने रिएजेंट डाला KOH, और KOH डाल करके इस कंटेनर को कर दिया क्लोज कर दिया। अब आपको पता है जो लीफ है, ठीक है, लीफ में क्या प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। इस स्टोमेटा से हमारे पास क्या निकलती है, CO2 निकलती है, ठीक है। तो ये KOH क्या करता है, ये सारी CO2 ले लेता है, ठीक है। कैसे ले लेता है, क्योंकि यदि हम बात करें KOH प्लस CO2, राइट, KOH प्लस CO2, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस दिमाग में एक बार पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि आखिरकार ये ऐसा हुआ कैसे, ठीक है। तो
तो हमारे पास आया कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O। ठीक है, अभी ना मैंने बैलेंस किया ना मैंने कुछ और किया, क्योंकि अभी हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, हम सिर्फ एक रिएक्शन को जान रहे हैं कि KOH के द्वारा हुआ क्या। जो भी इस प्लांट ने, जो भी इस लीफ ने CO2 को बाहर रिलीज किया, वो सारा का सारा किसने ले लिया? इस KOH ने ले लिया। ठीक है, अब क्या हुआ, जब इसका हमने टेस्ट लगाया, ठीक है, जब हमने इसका टेस्ट लगाया, कौन सा टेस्ट लगाया? आयोडीन टेस्ट लगाया। आयोडीन टेस्ट जो होता है बेसिकली स्टार्च, ठीक है, स्टार्च को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है कि उस पर्टिकुलर प्लांट के सोर्स के अंदर स्टार्च है या नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा जब आप इसको आयोडीन दोगे, ठीक है, यदि आप सुनो, यदि आप नॉर्मल लीफ की बात करें, ठीक है, नॉर्मल लीफ है, आपने इसको किसी भी रिएजेंट में भी नहीं डाला है, तो यदि आप इसमें आयोडीन टेस्ट करोगे ना, तो आपको कैसा कलर मिलेगा? ये ब्लू टू ब्लैक कलर मिलेगा। ठीक है, और यदि आपको ये कलर मिल गया, दैट मीन्स आप बोलोगे यहाँ पे स्टार्च की मौजूदगी है। ठीक है, यहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है। बट जब हमने मॉल्स का जो हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट है उसको यहाँ पर रखा और उसका आयोडीन टेस्ट किया, तो पता लगा कि यहाँ पर कोई भी ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप रिएक्शन देखोगे कि भाई ये जो CO2 यदि ना हो, यदि CO2 ना हो तो डेफिनेटली यहाँ पर ये कार्बोहाइड्रेट तो बनेगा ही नहीं। क्या है? यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट बनेगा ही नहीं, और कार्बोहाइड्रेट नहीं बनेगा तो फिर स्टार्च का प्रेजेंस कैसे पता चलेगा? इज दैट क्लियर? तो मॉल्स का जो हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट है उससे हमें क्या पता लगा कि CO2 इम्पॉर्टेंट है किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए, और क्या बनाने के लिए? कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च बनाने के लिए। इज दैट क्लियर? आ गई बात समझ में? एनी डाउट? आप देख पा रहे हो यहाँ पर अपने पास क्या है, देखो ब्लू जो कलर दे रहा है वो स्टार्च को जब हमने टेस्ट लगाया, लेकिन ये जो हाफ लीफ है वहां पर इसको ये कलर नहीं दिखाई दिया, स्टार्च नहीं बना पाया, क्योंकि यहाँ पर एब्सेंस ऑफ CO2 हो गई। CO2 किसने ले ली थी? KOH ने ले ली थी। इज दैट क्लियर? मॉल्स का हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया। क्या बताया इन्होंने? CO2 की प्रेजेंस को इंपॉर्टेंट बताया फॉर द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेटिक रिएक्शन एज वेल एज स्टार्च का फॉर्मेशन। इज दैट क्लियर? चलें आगे। नाउ वी हैव अनदर साइंटिस्ट जिन्होंने बेल जार एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक माउस लिया, कैंडल लिया, फिर जब वो बुझ गए या माउस मर गया, उसके पीछे का उन्होंने रीज़न आइडेंटिफाई किया। फिर उन्होंने मिंट प्लांट लिया, फिर देखा कि नहीं वो दोनों अलाइव है। ऐसा क्या हुआ? चलो आओ अपन डिस्कस करते हैं। हमारी NCERT में ये डायग्राम दे रखा है। क्या हो रहा है आप देखोगे A वाले में कि भाई माउस भी जो है वो अलाइव है और कैंडल भी हमारी जल रही है, लेकिन जैसे ही आप B की ओर बढ़ते हो आप देखते हो चूहा भी मर गया और कैंडल भी बुझ गई। ऐसा क्या हुआ? कोई मैजिक तो नहीं हो रहा है ना कि चूहा मरते ही कैंडल बुझ गई? जिसको नहीं पता है वो यही देखेंगे क्या हुआ है आखिरकार। आप देखोगे हमारे पास फर्स्ट जो बेल जार है जिसके अंदर क्या है, चूहा भी अलाइव है और कैंडल भी जल रही है। क्यों है? क्योंकि देखो जैसे अपन ने यहाँ पर ये क्लोज सिस्टम है, कवर किया है, बाहर से अपने पास कोई एयर ना तो आ रही है ना जा रही है, ये बात तो क्लियर है। यहाँ पर जो माउस है बच्चों, ठीक है, यहाँ जो माउस है ये क्या छोड़ रहा है? ये क्या रिलीज कर रहा है? ये कर रहा है CO2। कैंडल जो जल रही है उससे भी हमें क्या मिल रहा है? CO2। जितना इस बेल जार में पहले ऑक्सीजन था वो तो इन्होंने कंज्यूम कर लिया, ठीक है, जब तक उसमें ऑक्सीजन था, जब तक ये अलाइव थे। यहाँ पर अभी आपके पास क्या है? O2 है, लेकिन जैसे जैसे इन्होंने कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया और इन्होंने क्या रिलीज किया? आप क्या रिलीज करते हो बाहर? CO2 गैस। तो अब ये रिलीज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? CO2, ठीक है, ये भी क्या कर रहा है? CO2 कर रहा है। तो यहाँ पर इस जार में अब ऑक्सीजन तो हो गया कम, बिल्कुल नेग्लिजिबल हो गया, और CO2 हो गया बहुत। तो इस केस में क्या हुआ? चूहा भी मर गया और इस कैंडल को जलने के लिए भी O2 नहीं है, तो कैंडल भी बुझ गई। यहाँ पर कोई भी मैजिक नहीं हुआ है। ये एक साइंटिफिक रीजन है कि यहाँ पर जब तक ये O2 था तब तक ये अलाइव रहे, कैंडल जलती रही, लेकिन जैसे ही CO2 की मात्रा बढ़ गई और O2 हमारे पास है नहीं, तो क्या हुआ? इस केस में चूहा भी मर गया और कैंडल भी बुझ गई। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। फिर हम देख रहे हैं आगे, इस वाले में
यहाँ पर जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या किया, अब पुदीना, ठीक है, पुदीना प्लांट लिया, या हम कह सकते हैं मिंट ही लिया, ठीक है, मिंट लिया। अब आप देख रहे हो कि मैम यहाँ पर भी चूहा जिंदा है और यहाँ पर भी चूहा जिंदा है, तो यहाँ पर भी तो क्लोज सिस्टम है, अभी भी यहाँ पर से अभी कोई बाहर से तो कोई सिस्टम नहीं है जहाँ से अपन को क्या मिल रही हो, O2 मिल रही हो। क्यों? क्योंकि ये भी क्लोज सिस्टम है, ये भी क्लोज सिस्टम है, ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है। फिर क्या हो रहा है? फिर अब देखो क्या हो रहा है, आपके पास क्या है, प्लांट है, क्या है, प्लांट है। प्लांट जो है बच्चों, ठीक है, प्लांट आपको क्या रिलीज करके देता है, O2, क्या ग्रहण करता है, CO2। तो जो ये गैस छोड़ रहे हैं, जो ये गैस रिलीज कर रहे हैं CO2, वो कौन ले रहा है, विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा ये ग्रहण करते जा रहे हैं और क्या रिलीज कर रहे हैं, O2। तो इनको O2 मिल रही है, इसको भी O2 मिल रही है, इसलिए ये क्या है, अलाइव है। इज दैट क्लियर? तो क्या समझ में आया आपको इस एक्सपेरिमेंट से? इस एक्सपेरिमेंट से हमें समझ में आया कि जो आपके साइंटिस्ट है उन्होंने बताया कि जो O2 है बच्चों, ये तो हो गई गुड एयर या हम कहेंगे प्योर एयर, ठीक है, ये तो हो गई प्योर एयर या गुड एयर। और जो CO2 है बच्चों, उसको इन्होंने बोला फॉल एयर। इज दैट क्लियर? इसी के साथ साथ, ठीक है, इसी के साथ साथ इन्होंने ये मतलब ये एक्सपेरिमेंट से इतना ज़्यादा रिनॉन नहीं हुए, ये हुए कैसे फेमस हुए कि O2 की डिस्कवरी, जब ये एक्सपेरिमेंट हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई, तो इनको बोला गया कि भाई आप O2 की डिस्कवरी के लिए भी जाने जाते हैं। तो क्या रहा, ही कैरिड आउट अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट ऑन बेलजार, रैट, पुदीना एंड कैंडल। ही केम टू कंक्लूड दैट प्लांट प्यूरिफाई एयर। क्या इन्होंने कंक्लूड किया? एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता लगा कि जो प्लांट है वो प्यूरिफाई करते हैं। कैसे प्यूरिफाई करते हैं? क्योंकि वो O2 रिलीज करते हैं और CO2 ग्रहण करते हैं, तो प्यूरिफाई होगी, राइट। एंड गैसेस एक्सचेंज अकर्स ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। और क्या होगा, फोटोसिंथेसिस के दौरान जो गैसेस है उनका एक्सचेंज होगा ड्यू टू द स्टोमेटा। इज दैट क्लियर? और किस लिए जाना जाता है? ऑक्सीजन की डिस्कवरी के लिए इनको जाना जाता है। इनको बोले तो जो हमारे प्रिस्ले थे उनको। इज दैट क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गई कहानी। नेक्स्ट देखें हम, अब है इंजन हाउस। इंजन हाउस जो है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बच्चों बताया कि he explained the importance of light and green color, also suggests that O2 releases in the presence of light by green parts. इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने बच्चों 2 कंटेनर लिए, ठीक है, 2 कंटेनर लिए और इस कंटेनर में इन्होंने लिया हाइड्रिला, ठीक है, क्या लिया, हाइड्रिला, और इसके अंदर भी हाइड्रिला लिया। और ये क्या है, ये सबमर्ज्ड प्लांट है, राइट, यानी कि पानी में डूबा हुआ है, ये पानी में डूबा हुआ है, ये लो, ठीक है, डूबा हुआ है। अब क्या किया इन्होंने, एक कंटेनर पे तो क्या दी, सनलाइट दी, और एक कंटेनर पे इन्होंने कोई सनलाइट नहीं दी, ठीक है। जिस पर इन्होंने सनलाइट दी, इन्होंने देखा कि उस प्लांट की जो लीफ है उसके नीचे ऐसे बबल आने लगे, ठीक है, इस पर ऐसे बबल आने लगे। और जब इन्होंने इस बबल को टेस्ट किया तो ये पता लगा कि ये O2 के बबल हैं, ठीक है। क्या बोला इन्होंने हाइड्रिला लिया, उसको एक कंटेनर में रखा, उस कंटेनर को उन्होंने पानी से फिल कर दिया और उस पर सनलाइट डाला तो उन्होंने देखा कि उस जो हाइड्रिला है उसके नीचे जो लीव्स हैं उस पर क्या प्रेजेंट है, कुछ बबल्स प्रेजेंट है। और बबल्स को जब हमने आइडेंटिफाई किया तो हमें पता लगा वो O2 के बबल्स हैं। तो क्या बोला इन्होंने बोला कि लाइट एंड ग्रीन कलर and also suggests that O2 releases the presence of light, यानी कि इन्होंने बोला कि आप लाइट की प्रेजेंस में O2 रिलीज करते हैं, ठीक है। ग्रीन कलर का क्या मतलब है कि भाई उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है इसलिए वो ग्रीन कलर देगा, क्लोरोफिल की वजह से। आ गई बात समझ में? मतलब इन्होंने बताया कि क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल एंड साथ ही साथ इन्होंने बोला लाइट का इंपॉर्टेंस और O2 का रिलीजेशन। इज दैट क्लियर? तो इन्होंने क्या बताया, लाइट और ग्रीन कलर का इंपॉर्टेंस बताया। इज दैट क्लियर? आ गई बात समझ में? यहाँ पर आ गई बात समझ में? आ जाओ। अब
नाउ जूलियस वॉन सेक, याद करो ये वाला जो साइंटिस्ट है ये हमने और कहाँ देखा था, याद आ रहा है? जूलियस वॉन सेक जो है वो कहाँ पर थे? आपको याद हो तो मिनरल न्यूट्रिशन वाला चैप्टर हम कर चुके हैं, ठीक है? वहाँ पर हमने एक एक्सपेरिमेंट देखा था हाइड्रोपोनिक्स वाला, वो भी किसने किया था? इन्होंने क्या बताया बच्चों? इन्होंने बताया कि जो फोटोसिंथेसिस है वो किसी न किसी स्पेशल चैम्बर में होते हैं। क्या बोला इन्होंने? कि वो किसी न किसी स्पेशल चैम्बर में होते हैं, राइट? और क्यों होते हैं? क्योंकि इनके पास कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर या हम कहें कि कुछ ऐसे पिगमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से फोटोसिंथेटिक रिएक्शन होती है। तो क्या बोला? रिकॉग्नाइज द रिलेशन अमंग द फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट एंड स्टार्च। और एक और बात बताई स्टार्च के उसमें कि भाई फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट है, फर्स्ट विजिबल प्रोडक्ट जो है वो है स्टार्च। क्या बोला इन्होंने? फर्स्ट विजिबल जो प्रोडक्ट है, फर्स्ट विजिबल जो प्रोडक्ट है वो क्या है? स्टार्च है। और क्या बताया इन्होंने बताया कि भाई जो फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन हो रही है वो एक स्पेशल चैम्बर में हो रही है, और इस स्पेशल चैम्बर को उन्होंने क्लोरोप्लास्ट बोला, और जो पिगमेंट्स हैं, जो स्पेशल स्ट्रक्चर है वो हमारे क्लोरोफिल है। और इन्होंने बताया कि फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन से हमारे पास फर्स्ट प्रोडक्ट आ रहा है, जो विजिबल प्रोडक्ट है वो कौन सा है? वो स्टार्च है। इज दैट क्लियर? कहानी समझ में आ गई? नाउ एंगलमान या फिर एंजलमान ने हमें बताया एक्शन स्पेक्ट्रम, जो हम आगे पढ़ेंगे। एक्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि हमें पता है कि जो फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन है वो 400 से 700 नैनोमीटर की लाइट पर ही होगा। आपको फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन दिखेगी बच्चों वो आपको यहाँ पर ही दिखेगी। ऐसा किसने बताया? ऐसा बताया हमारे एंजलमान ने। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या लिया? इन्होंने टेस्ट ट्यूब लिया। टेस्ट ट्यूब में इन्होंने क्या डाला? क्लोरोफाइसी एल्गा डाला। कौन सी एल्गा डाला? क्लेडोफोरा लिया। और साथ ही साथ इन्होंने क्या डाला? एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है? एरोबिक बैक्टीरिया देखा। तो इन्होंने देखा डिस्क्राइब एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ स्पायरोगायरा या क्लेडोफोरा एंड एरोबिक बैक्टीरिया एक्सपेरिमेंट। इन्होंने बताया कि जो सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस है, देखो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ठीक है? एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, बीच में आपको कहीं पर भी ज़्यादा नहीं दिख रहा। मैं ये नहीं कह रही कि नेग्लिजिबल है, ठीक है? हम ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल ही नहीं है, जीरो पर आ गया, नहीं, जीरो पर नहीं आया, लेकिन जो ज्यादा है वो यहाँ पर कौन सा नैनोमीटर है? 4 नैनोमीटर की वेवलेंथ है। और यहाँ पर जो वेवलेंथ है वो कितनी है? 700 नैनोमीटर लेंथ है। तो इन्होंने इसी वजह से क्या बताया? एक्शन स्पेक्ट्रम बताया। आ गई बात समझ में? क्लियर द कहानी? नाउ वैन नील, ये जो साइंटिस्ट हैं ये काफ़ी इंटेलिजेंट थे, क्योंकि इन्होंने वो कर दिखाया जो अभी तक हमें नहीं पता था। हमें क्या पता था रिएक्शन? हमें ये पता था 6 CO2 प्लस 6 H2O क्या देता है हमें? इट गिव्स अस C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। हमें अभी तक ये रिएक्शन पता थी, ठीक है? अभी हमें ये रिएक्शन पता थी, लेकिन जब हमारे ये साइंटिस्ट आए तो इन्होंने इस रिएक्शन पे सोचने पे हमें मजबूर कर दिया। क्या मजबूर कर दिया? कि हमें पता था कि ये जो O2 है बच्चों, ठीक है, ये जो O2 है वो हमें क्या दे रहा है? ऑक्सीजन दे रहा है। मतलब इस CO2 का हमें जो O है वो हमें क्या दे रहा है? ऑक्सीजन दे रहा है। पहले हम ये सोचते थे, लेकिन जैसे ही जो नील साइंटिस्ट है इन्होंने बताया कि मैंने क्या लिया? मैंने सल्फर कंटेनिंग बैक्टीरिया लिया, तो मुझे पता लगा उन्होंने H2S को ब्रेक डाउन करके सल्फर को रिलीज किया है, ठीक है? क्या किया इन्होंने? देखो CO2 अपन क्या लिखते हैं यहाँ पर? H2O लिखते हैं। H2O के ब्रेक डाउन होने से हमें क्या मिल रहा है? हमें मिल रहा है ये और ये, ठीक है? तो इन्होंने बोला कि हमें यहां से ऑक्सीजन नहीं मिल रही है,
इन्होंने बोला हमें यहां से ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, हमें ऑक्सीजन यहां से मिल रही है। इज दैट क्लियर? क्योंकि यहां पर से प्रोड्यूस क्या हुई है, सल्फर प्रोड्यूस हुई है, तो आई एम डेफिनेटली श्योर, ठीक है, कि यहां पर जो O2 आ रही है वो भी हमें CO2 से नहीं मिल रही है। तो इन्होंने ये स्टेटमेंट देकर के बात खत्म कर दी, ठीक है, इन्होंने ये स्टेटमेंट देकर के बात खत्म कर दी। इसको किसने बताया कि हाँ ये जो सर थे ये ठीक कह रहे हैं? किसने बताया? रूबिन, हैज़र्ड एंड कैमिन करके जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने आइसोटोप लिया। आइसोटोप क्या लिया? हायर आइसोटोप लिया O18, ठीक है। तो अब इन्होंने रिएक्शन क्या करवाई, देखो CO2 प्लस 12H2O, O की जगह यहाँ पर 18, क्या मिलेगा हमें, C6H12O2 प्लस 6O218 प्लस 6H2O प्लस 6H2O। ये रिएक्शन हमारे पास आई जब इन्होंने बताया, तो इन्होंने देखा कि जो ऑक्सीजन यहाँ पर थी वो ऑक्सीजन हमें यहाँ मिली। तो नील सर जो थे वो सही कह रहे थे कि हाँ भाई ये जो H2O का ब्रेकडाउन हुआ है उसी से हमें ऑक्सीजन मिली है, हमें CO2 से ऑक्सीजन नहीं मिली, हमें कहाँ से मिली है, H2O से ऑक्सीजन मिली है। इज दैट क्लियर? आ गई बात समझ में? ये फंडामेंटल क्लियर हो गया। तो यहाँ पर ये जो 6CO2 तुम देख रहे हो वहां से ये देखो ये लाइन कहाँ जा रही है हमारी, ये वाला जो O2 है वो यहाँ पर मिला है हमें स्टार्च के अंदर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि स्टार्च के फॉर्मेशन में ये CO2 हेल्प कर रहा है। और ये बात हमने पहले भी एक्सपेरिमेंट में करी थी, याद करो, जो मोल्स का हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट यही तो कह रहा था कि CO2 किस में हेल्प कर रहा है, स्टार्च के फॉर्मेशन में। ये बात तो वही दिमाग में आ जानी चाहिए कि भाई CO2 स्टार्च के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। इज दैट क्लियर? और ये जो H2O है यहां से रिलीज हो रही है हमारी O2, जो बाय प्रोडक्ट हमें मिल रहा है वो हमें इस H2O के ब्रेकडाउन होने से मिल रहा है। इज दैट क्लियर? सारी हिस्ट्री समझ में आ गई। तो इस तरीके से हमने ये पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट के साथ, जब तक थैंक यू।